अपने आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे शख्सियत की जिनके लिए अगर दया और निस्वार्थ भाव का शब्द प्रयोग किया जाए तो वो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ज़िंदगी सच कहा है किसी ने कि ज़िंदगी उसी की जिसकी मौत पर ज़माना अफसोस करे। यूँ तो हर शख्स आता है दुनिया में मरने के लिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन याद वही रहते हैं जिन्होंने इस देश, इस समाज को एक अलग छवि दी है, अपनी एक अलग पहचान दी है। और ऐसे ही लोग सदियों तक समाज को याद के रूप में बने रहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने इस वीडियो में मदर टेरेसा के बारे में, जो भारत की न होने के बावजूद जब यहाँ आई तो यहाँ के लोगों से इस कदर प्रेम कर बैठी कि वापस न जाने का निर्णय किया। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कोप्जे में हुआ, जो कि अब मैसेडोनिया में है, मैसेडोनिया यूरोप में। उनके पिता निकोला एक साधारण व्यवसायी थे, बहुत ही दयालु व्यक्ति थे। और जब वो 8 साल की थी तभी उनके पिता का निधन हो गया। उसके बाद उनके लालन पोषण की सारी जिम्मेदारी उनकी माता द्रोणा पर आ गई। वो 5 भाइयों में सबसे छोटी थी, एक सुंदर, सुशील और अध्ययनशील लड़की थी। पढ़ाई करना व पढ़ाई के साथ गाना गाना उन्हें बेहद पसंद था। और ऐसा माना जाता है कि जब वो 12 साल की थी तभी से उनको यह अनुभव हो गया था कि वे अपना सारा जीवन लोगों की सेवा में बिताएंगी। जब वह 18 साल की हुई तो उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल होने का निर्णय किया। इसके बाद वो आयरलैंड गईं, जहां उन्होंने अंग्रेजी भाषा में अध्ययन किया। सिस्टर्स टेरेसा आयरलैंड से 6 जनवरी 1929 को कोलकाता वापस आईं, लोरेटो कॉन्वेंट में। वो एक अनुशासित शिक्षिका थीं। विद्यार्थी उन्हें बेहद पसंद करते थे। उनका मन पूरी तरह शिक्षण में रमा हुआ था, पर उनके आसपास जो भी गरीबी, दरिद्रता व लाचारी फैली हुई थी, उससे उनका मन बड़ा अशांत था। 1943 के अकाल में शहर में बड़ी संख्या में मृत्यु हुई, जिससे उनका मन और भी विचलित हो गया। लोग गरीबी से बेहाल हो गए। 1946 के हिंदू मुस्लिम दंगों से तो कोलकाता की स्थिति और भी भयावह हो गई। वर्ष 1946 में उन्होंने गरीबों, असहायों, लाचारों की जीवन पर्यंत मदद करने का मन बना दिया। और इसके बाद मदर टेरेसा ने पटना के होली फैमिली हॉस्पिटल से एक नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी की और 1948 में वापस कोलकाता आ गई। वहाँ से पहली बार उन्होंने तलतला जाकर एक संस्था के साथ रहकर काम किया, जो संस्था गरीब बुजुर्गों की मदद करता था। उन्होंने मरीजों के घाव धोए, उनकी मरहम पट्टी की, उन्हें दवाइयाँ भी लगाई। धीरे धीरे उनके कार्य से वे लोग का ध्यान अपनी तरफ खींचती रही। इन लोगों में देश के बड़े उच्च अधिकारी और प्रधानमंत्री भी शामिल थे, जिन्होंने उनके काम को बहुत सराहा। जीवन के इस संघर्ष में उन्हें अत्यंत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उनके पास कोई आमदनी का साधन नहीं था, तो कई बार अपनी आधारभूत ज़रूरतों के लिए भी उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। कई बार उनके मन में लोरेटो वापस जाने का भी ख्याल आया। 7 अक्टूबर 1950 को उन्होंने वेटिकन से मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की अनुमति ली। इस संस्था का उद्देश्य भूखे, निर्वस्त्र, बेघर, अपंग व चर्म रोगों से ग्रसित ऐसे लोगों की मदद करना था जिनके लिए समाज में कोई जगह नहीं थी। मदर टेरेसा ने निर्मला हृदय और निर्मला शिशु भवन के नाम से 2 संस्थाएं खोली। निर्मला हृदय संस्था का उद्देश्य ऐसे रोगियों की सेवा करना था जिन्हें समाज ने बाहर कर दिया है। वह निर्मला शिशु भवन की स्थापना का उद्देश्य अनाथ व बेघर बच्चों की मदद करना, उनकी परवरिश करना था। वो कहते हैं ना कि सच्चे लगन व मेहनत से किसी कार्य को किया जाए तो वो असफल नहीं होता। यह मदर टेरेसा के केस में सही साबित हुआ और मदर टेरेसा को मानवता की सेवा के लिए अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। भारत सरकार द्वारा उन्हें 1962 में सबसे पहले पद्मश्री और फिर 1980 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने उन्हें 1985 में मेडल ऑफ फ्रीडम दिया।
मानव कल्याण कार्य के लिए किए गए कार्यों की वजह से मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा गया। यह पुरस्कार उन्हें गरीबों व असहायों की सहायता के लिए दिया गया। मदर टेरेसा ने नोबेल पुरस्कार की 1,92,000 की राशि गरीबों व असहायों के लिए एक फंड के तौर पर प्रयोग करने का निश्चय किया। मदर टेरेसा को कई सालों से किडनी की परेशानी थी। धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ने लगी। 1997 में जब उनकी हालत बिगड़ती चली गई, तब उन्होंने मार्च 1997 को मिशनरीज ऑफ चैरिटी की मुखिया का पद छोड़ दिया और 5 सितंबर 1997 को कोलकाता में उनका निधन हो गया। जिनका यह मानना था कि हम सभी महान कार्य तो नहीं कर सकते, पर हम सभी जो भी कार्य करते हैं उसी पूरी निष्ठा, लगन व प्रेम से करें तो वो कार्य भी महानता की श्रेणी में आएगा। अगर उनकी हर शिक्षा को समाज अपनाता रहे तो निश्चित रूप से समाज को सही दिशा मिलेगी। ऐसी महान शख्सियत को मेरा नमन। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बने रहिए आकृति अग्रवाल। थैंक यू।